माँ ने जो है प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई और सब डाकुओं को मार दिया। अब डाकू मर गए, माँ का भजन करके दर्शन करके आप वहां से बाहर निकले, थोड़ा दूर जाके आके फिर बैठ गए। उधर से एक राजा था जिसका नाम था रहुगण। वो अपने गुरु कपिल मुनि जी के आश्रम पे जा रहा था ज्ञान लेने। रास्ते में एक उनका कहार जो था वो बीमार हो गया, बुखार आ गया चिकनगुनिया वाला। अब खाली बुखार आ जाए तो कोई बात नहीं, चिकनगुनिया का ऐसा बुखार आता है कि पांव से लगड़ा हो जाए, आदमी चला नहीं जाता। अब क्या करे, वो कहार कहने लगा जी मुझे तो चला भी नहीं जा रहा। अब 3 आदमी लेके तो नहीं चल सकते ना, तो बोले खोज के लाओ। जब खोजने गए तो ये वहां बैठे मिल गए, इनको बुला करके ले आए, ला करके कहार लगाया। अब आपने जब चौथा कहार बन करके पालकी को उठाया, जब चलने लगे तो सीधे नहीं चलते थे, उछल जाते थे। उछलते क्यों थे? क्योंकि आपके मन में एक ये विचार आया कि अगर किसी तरह से भी जान करके अगर तेरे से कोई चींटी भी मर गई तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। क्यों? हमने कल आपको एक कथा सुनाई थी, समय पूरा हो गया था, कल ज्यादा हो गया था, मांडव ऋषि जी का। मांडव ऋषि जी को सूली पे क्यों चढ़ाया गया मालूम है? उन्होंने पूछा कि मैंने जीवन भर तपस्या की है, लेकिन ऐसा कौन सा मेरा कर्म बन गया जिससे कि मुझको सूली पे चढ़ाया गया? तब उनको बताया कि तुमने बचपन में खेलते हुए एक झींगुर को एक कांटा चुभवा था। उस समय जो तुमने कांटा चुभवा तो उस जीवात्मा ने जो झींगुर के अंदर थी आपको शाप दिया कि एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही सूली पे चढ़ना पड़ेगा। एक बार बोलिए राधे राधे। तो ठीक है, यहां पर भी यही था। भरत जी ने सोचा कि कहीं किसी प्रकार से कोई चींटी, कोई चीटा, कोई जीव मेरे पांव के नीचे मरना नहीं चाहिए। अगर कोई चीटा आ जाता था, कोई कीड़ा आ जाता था तो उससे बचाने के लिए आप छलांग लगा लेते थे। जब ये छलांग लगाते थे तो पालकी में बैठे हुए रहुगण का मस्तक जो था वो ऊपर जाके पालकी में लगता था तो टकरा जाता था। बड़ा गुस्सा आया, कारों से कहा ये कौन है जो ढंग से नहीं चल रहे हो? बोले महाराज हम तो ढंग से चल रहे हैं, ये नया कार ढंग से नहीं चलता है। अरे तो ये इतना मोटा काजी है, क्या इसमें दिमाग नहीं है, ज्ञान नहीं है इसको? बहुत सी उल्टी सीधी बातें सुनाई। भरत जी पहले तो नहीं बोले, फिर मन में विचार किया कि ये ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है गुरु जी के पास और बातें अहंकार की कर रहा है, इसलिए पहले इसको यहीं पर ज्ञान देना चाहिए। बहुत प्रकार से उसको ज्ञान का उपदेश दिया। अंततः गत्वा उसके ज्ञान के उपदेश को सुनकर के सबसे पहले एक ही छोटी सी बात बता दी। बोले मोटा ताजा किसको कह रहे हो? ये तो शरीर है, किसी का पतला है किसी का मोटा है, लेकिन इसके अंदर में रहने वाला जो जीव आत्मा है वो एक समान है। वही आत्मा जीवात्मा तुम्हारे अंदर है, वही हमारे अंदर है। बहुत सी ज्ञान की बातें बताई। अंत में राजा रघुगण ने मन में सोचा कहीं कपिल मुनि जी तो नहीं आ गए। पालकी से नीचे आया, जाकर के भरत जी को प्रणाम किया और ज्ञान और उपदेश प्राप्त करने के बाद वो अपने घर को गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इससे ये शिक्षा मिली कि जीवन के अंदर में बुरे कर्मों से बचना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए और अंत में एक ही प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए कि किसी प्रकार में अंतिम समय में हमारा मन परमात्मा में लगा रहना चाहिए। एक बार बोलो राधे राधे। क्यों जी? अंतिम समय में यदि मान लो हमारा मन परमात्मा में ना लगे और कहीं पाप कर्म में लग जाए तो बोले फिर पाप ही में जन्म लेना पड़ेगा, पापी के घर में। इसलिए और अगर मान लो, देखो ध्यान दीजिए, एक सूत्र है, जीवन भले ही बिगड़ जाए
मृत्यु सुधर जानी चाहिए, मृत्यु नहीं बिगड़नी चाहिए। जीवन अगर सुधर गया और मृत्यु बिगड़ गई तो आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये ज्ञान किससे मिला? जड़ भरत जी से। जीवन भर सब जाना ज्ञानियों की तरह से गया, तपस्वियों की तरह से गया, लेकिन अंतिम हिरण के अंदर आसक्ति हो गई तो हिरण बनना पड़ा। राधे राधे राधे। अंतिम जिसका बिगड़ गया उसका जीवन भी बिगड़ जाता है। ये जड़ भरत जी से मिला। और जीवन मान लो बेकार है, तुम्हारा पाप में गया है, मोह में गया है, लेकिन अंतिम समय में अगर परमात्मा की शरण में चले गए, अंतिम समय में परमात्मा का नाम ले लिया तो आपकी मृत्यु सुधर जाएगी तो जीवन भी सुधर जाएगा। बोले इसका प्रमाण? बोले इसका प्रमाण मिलता है अजामिल पापी, जीवन भर पाप किया है। कान्यकुब्ज के गोत्र के अंदर में कानपुर का रहने वाला, बहुत श्रेष्ठ कुल के अंदर में जन्म लेने वाला अजामिल ब्राह्मण, लेकिन ऐसा कहते हैं कि कोई पता नहीं कब किस समय मन मलिन हो जाए। क्षण भर का जो समय होता है ये जीवन को बदल देता है। जिनकी पूरे शहर में धाक थी, ब्राह्मण उनकी विद्वता से डरते थे पर ईर्ष्या भी करते थे। लेकिन एक दिन वो अजामिल बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गया। अभी कथा यही करेंगे बेटा, करने वाले हैं। अच्छा, मैंने कहा इसलिए सोचा आप लोग आ जाएं सब, तो फिर हम कथा कर देंगे। बोलो राजी राजी। कै बजे करेंगे? 4 बजे। अच्छा जी, तो फिर ठीक है, कथा भी कर देते हैं, आप बैठेंगे। एक बार इसको, इस कथा को पूरी कर देते हैं। आप बताओ, आप लोग ज्यादा भूख लग रही हो तो जल्दी कर लें। अच्छा, ऐसा भी है कि अभी नहीं खा सकते, इसीलिए आपसे कहा था कि यहाँ बैठोगी, कथा में ध्यान लगेगा, मैं भूख में ध्यान जाएगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। और समझो जिसका ध्यान यहाँ नहीं है, भूख में लगा है, तो उसका समझो चित्त प्रवृत्ति ईश्वर में नहीं है। एक दिन की बात, अजामिल जी जो थे बाजार में सब्जी लेने जा रहे थे, एक सुंदर स्त्री को देख लिया। ये हमारे जो नेत्र है ना, ये सबसे बड़े दोषी हैं। ये कान है ना, ये सबसे बड़े दोषी है। इन दो चीजों को जिसने संभाल लिया वो जीवन में कभी गलत कदम नहीं कर सकता, चल सकता। तीसरा नंबर इस वाणी का है। लेकिन वो जब है कि पहले हमने किसी को देखा या सुना तो उसके अनुसार ही हमारे विचार बनेंगे, वो बाहर आएंगे। वाणी का नंबर तीसरा है। सबसे पहले देखने से आसक्ति होती है, सुनने से आसक्ति होती है। अजामिल जी ने सुंदर नारी को देखा, देख करके मन उसके ऊपर में मोहित हो गया। अपनी बहुत सुंदर पत्नी थी, लेकिन उसको भी त्याग करके और उस सुंदर नारी को, जो दुष्चरित्र थी, समाज में उसका नाम बदनाम था, लेकिन फिर भी उसको अपने घर में ले आए। आज घर में ला करके रख लिया, समाज में अपवाद का विषय बन गए, विवाद का विषय बन गए। लोग उनका उपहास करने लगे, उनकी निंदा करने लगे। इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर के वेश्या को घर में ले आए। लेकिन ऐसा होता है, कुछ ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या करते थे, बोले इसका कुछ किसी तरह से कोई बुरा हो जाए। संयोग की बात बन गई। इनके 7 पुत्र थे, इनके 7 पुत्र थे। एक दिन ये घर में नहीं थे और ठीक उसी समय अयोध्या से थोड़े से कुछ संत वृंदावन का दर्शन करने जा रहे थे। बोले कार्तिक का महीना है, चलो वृंदावन चलेंगे। अब अयोध्या से जब वृंदावन आएंगे तो कानपुर बीच में आएगा। कानपुर में पहुंचे तो रात हो गई। संतों ने सोचा कि अब कहां जाएं, किसके घर में जाएं।
तो पूछा भाई कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण का घर है यहाँ जो वैष्णव हो, जो प्याज लहसुन आदि कुछ भी ना खाता हो? तो दो चार ब्राह्मणों ने सोचा लेकिन संतों को अजामिल के घर में भेज दो। क्यों? उनका भी एक लक्ष्य था, जो किसी के मारे नहीं मरता है वो मुनीषी मुनियों ब्राह्मणों के शाप से मर जाता है। ये जाएंगे, अजामिल को गाली देगा, भगाएगा, ये शाप देंगे, वो हमारे सामने वैसे ही समाप्त हो जाएगा। कहने लगे जी वो सामने ब्राह्मण का घर है, उसके घर में चले जाओ। संतों को बेचारों को क्या मालूम था, वो तो परदेश बाहर से आए थे। जाकर के पहुंचे तो वो वेश्या निकल के आई। बोले कहिए महाराज। बोले हम तो अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रात हो गई है, तो हमने सोचा रात्रि कहाँ बिताएं, कुछ ब्राह्मणों ने आपके घर भेज दिया है। वो समझ गई सारी बात, ब्राह्मणों ने हमारा मजाक उड़ाने के लिए भेजा है। कहने लगे महाराज असली बात यह है कि मेरा पति घर में नहीं है और मेरा पति घोर नास्तिक है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, बड़ा पापी है मेरा पति, कहीं आपका अपमान न कर दे, आप कहीं और डेरा डाल दें। बोले देवी हमने तो यहाँ डेरा डाल दिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, तेरी इच्छा है तो कुछ सीधा पानी दे दे, बना लेंगे। बोले देवी ने अपना परिचय दिया, महाराज मैं तो बड़ी अपवित्र हूँ, अगर मैं आपको कुछ खिला दूंगी आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। अभी वो बात ही कर रहे थे, इतने में वो अजामिल आ गए। उसने देखा मेरे दरवाजे पे साधुओं का झुंड, बड़ा गुस्से में आया, दो चार अपशब्द भी बोले। तुरंत उसकी पत्नी ने कहा ठहरो, नहीं हमारे द्वार पर आए, अगर कुछ ना भी दे सकते हो तो इनका अपमान न करें। उन्होंने कहा देवी अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, यही आपका पति है? बोले हाँ। बोले थोड़ा बैठो भाई। बैठे, थोड़ी सी सत्संग की चर्चा हुई। बोले देखो भाई अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहे हैं आपके घर में कोई है? हाँ हाँ क्यों नहीं है, हमारे बच्चे भी हैं। कितने बच्चे हैं? बोले 7 बच्चे। अच्छा, 7 के नाम पूछे, ऊट पटांग नाम थे। एक छोटा सा सबसे छोटा बच्चा था, कहने कि इसका भी नाम रख दिया। बोले इसका नाम रखना है अभी, तो हम तो आपसे एक निवेदन कर रहे हैं। बोले क्या? कि थोड़ी सी हमारे संग बैठ के संगत कर ले, क्योंकि सठ सोदरई सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। मूर्ख भी थोड़ी देर सत्संग करता है तो ऐसे सुधर जाता है जैसे पारस को स्पर्श करके लोहा सोना बन जाता है। थोड़ी देर हमारे संग बैठ जा। पत्नी ने कहा बैठ जाओ ना, क्या जाता है, थोड़ी देर बैठ के बैठ जाओ इनके संग। संतों ने कहा सुनो, संतों के संग में लगने से क्या मिलता है? कि संतन के संग लाग रे, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य